हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नए लेक्चर सीरीज में। तो बेस करने वाली है ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर। ये जो टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर, ये आपके ग्रेजुएशन लेवल पे थ्योरेटिकल एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल दोनों ही पार्ट में उपलब्ध हैं। तो हम इधर आपको थ्योरेटिकल भी जो नोट्स है वो भी प्रोवाइड करवाएंगे और साथ ही साथ आपको इजी वे में समझाएंगे कि आपके कोई भी मार्क्स कटे ना एग्जाम में। और ये लेक्चर कम से कम 7 या 10 लेक्चर में रहने वाली है और साथ में हम इसका जो वाइवा के क्वेश्चन है वो भी कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे लेक्चर में हम बेसिक दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो हिस्ट्री ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कैसे आया, और साथ में इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन, जो ऑप्टिकल फाइबर की जो बेसिक जो कंपोनेंट है हम वो स्टडी करने वाले हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर है वो 1870 में डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। उसके बाद ये 1960 में बनाकर मार्केट में अवेलेबल हुआ था। मार्केट में अवेलेबल होने के बाद ही इस जो गवर्नमेंट ने 1973 में एक लॉ पारित किया था जो था ALOFT। इस लॉ के मतलब इसकी फुल फॉर्म है एयरबोर्न लाइट ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी। जो इस लॉ पारित होने के बाद सभी जो कंपनीज थी जो कम्युनिकेशन सिस्टम में उस टाइम पे थी, उन्होंने वायर सिस्टम से ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम पे कम्युनिकेशन पे शिफ्ट कर दिया था। शिफ्ट करने के बाद जो रिजल्ट आए थे वो बहुत अच्छे थे। मतलब है कि इन्होंने कम्युनिकेशन की जो स्पीड, जो इंटरनेट स्पीड, जो बात करने की जो भी कॉलिंग जो भी स्पीड थी, उनको 1000 से लाख गुना बढ़ा दिया था। जो कम्युनिकेशन जो सिस्टम है ये पहले वायर के थ्रू होता था। वायर में काम करते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जो सिग्नल से जाते थे वो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल थे। उसके बाद जो ऑप्टिकल फाइबर आने के बाद जो सिद्धांत है वो NTIR के ऊपर काम करता है, और जो इसके सिग्नल है वो लाइट वेव रेज के सिग्नल है, लाइट रेज के सिग्नल इसके अंदर काम करते हैं। इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले ऑप्टिकल और फाइबर हम वर्ड से ही समझ लेते हैं। ऑप्टिकल से काम करने वाले ऑप्टिकल और फाइबर। ऑप्टिकल मतलब होता है लाइट, फाइबर का मतलब होता है धागा। इसका मतलब है कि एक धागे जैसी शेप का वायर जिसके अंदर लाइट ट्रेवल करती हो वो है ऑप्टिकल फाइबर। और ऑप्टिकल फाइबर फिर बना किससे होता है? ऑप्टिकल फाइबर बना होता है ग्लास एंड प्लास्टिक मटेरियल से। कोई भी हो जाए चीज प्योर ग्लास से बना सकते हैं, प्योर प्लास्टिक से बना सकते हैं इसको। और जो ये ऑप्टिकल फाइबर है ये जो ट्रांसपेरेंट होता है, और जो इसकी थिकनेस है वो अपने हेयर के बराबर होती है, हेयर के नियर बाय बराबर होती है इसकी जो थिकनेस है। और जो पहले के समय जो वायर के थ्रू कम्युनिकेशन होता था वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में होता था, पर जो ऑप्टिकल फाइबर आने के बाद लाइट में हो गया। पर अब भी जब ऐसे हम देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रिकली होता है रूप में, उसके बाद ही लाइट में होता है। तो बीच में ऐसा एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू ये कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल को लाइट सिग्नल में। तो डिवाइस का नाम होता है ट्रांसड्यूसर। ये हम इस डिवाइस को नाम याद ना, अगर आपको नहीं होता तो सिंपल एक बोल दो कि इसकी एक कन्वर्टर होता है इधर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। लाइट रे या सिग्नल बोल सकते हैं, इसके अंदर इसको कन्वर्ट करता है। फिर जो आउटपुट होता है इधर फिर एक डिवाइस होता है जो इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वापस कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ से मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू पहले स्टोर करता है, फिर जो स्पीकर है उसके थ्रू ये वापस ऑडियो में कन्वर्ट करता है। वैसे ही इधर है कि इलेक्ट्रिकल को मतलब चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा लाइट सिग्नल में। और जो उसके बाद मेन है जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें कितना लॉस होता है ये हम वो देख लेते हैं। मेन जो लॉसेस देख लेते हैं, ये माइनर लॉसेस हैं जो बनाते टाइम होते हैं। ये सबसे पहले कि ऑप्टिकल फाइबर की जो आउटर लेयर है इसमें लाइट एंटर करती है और जिगजैग मोशन पाथ फॉलो करती है।
एंटर करने के बाद और आउट निकलने से पहले जो लाइट इसके अंदर जो मतलब ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो ये जिगजैग मोशन फॉलो करती है। और जो इसका सरफेस है, जो मतलब ये बाउंड्री साइड है, इधर जो लाइट है वो स्मॉल फ्रैक्शन में अपना एनर्जी लॉस करती है। जो मान ली 0.0001 या 2% इतने अप्रोक्स लॉस करती है लाइट अपना एनर्जी, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो अदर एंड में मिल जाता है। अगर ऑप्टिकल फाइबर बिछाते टाइम अगर कहीं बेंड हो जाए तो लॉस कितना लॉस होता है, मतलब ऑप्टिकल फाइबर बिछाते टाइम बेंड कर दें, बेंड करनी पड़ जाती है, तो बेंड मतलब बिछाते टाइम बेंड हो जाए उसमें कितना लॉस होगा। पहली बात तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो लाइट है वो जिगजैग मोशन में ट्रैवल करेगी, किधर ही बेंड हो चाहे कैसा ही ऑप्टिकल फाइबर हो, जिगजैग मोशन में ट्रैवल करेगी। और जो इसके बेंडिंग से जो बहुत कम इसके अंदर लॉस होता है, सेम इतना ही इसके अंदर 0.00 समथिंग कुछ परसेंट इसके अंदर लॉस होता है। और जो स्टार्टिंग में हम जो इंटेंसिटी इसमें देंगे, स्टार्टिंग मान लीजिए हमने लाइट इंटेंसिटी दी आई नोट, तो हमें आउटपुट भी नियर बाई आई नोट ही मिलेगा। जो आई आउट होगा आउटपुट वो आई नोट ही होगा, नियर बाई आई नोट, मतलब बहुत कम इसमें लॉस हो रहा है एनर्जी का। तो इसके अंदर सबसे कम लॉस होता है और हमें ज्यादा से ज्यादा स्पीड मिलती है। और इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जो आप डेली लाइफ में देखते होंगे, जो आप कहीं मेले में जाते हो तो एक ऐसा एक आपको बना हुआ होता है, मतलब एक ऐसा खिलौना मिल जाएगा टॉय, जो एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर की। ये जो टॉय है इसमें जो ये वायर है जो ये चमकती नहीं है, ओनली जो ग्लो होता है वो बिल्कुल एंडिंग पॉइंट होता है। ये एग्जांपल है ऑप्टिकल फाइबर का जो हम ये हमारे मतलब थ्योरेटिकल जो नोट्स के लिए उनके लिए है, मतलब ये सारे नोट्स कर सकते हैं कि डेफिनेशन क्या है। ऑप्टिकल फाइबर फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट फाइबर विच इज मेड ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक, जो इसका डायमीटर 10⁻⁴ सेंटीमीटर। जो ये फिनोमिना किसके बेस पे मतलब वर्किंग के मतलब वर्क किसके बेस पे करता है, TIR फिनोमिना पे बेस का वर्क करता है। जो हम हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मेन TIR फिनोमिना पे ही बेस होगा। और जो मोशन ऑफ लाइट कैसा है, जिगजैग मोशन ऑफ लाइट है। इसका जो स्मॉल पोर्शन जो फ्रैक्शन है वो लाइट के मतलब जो ये क्लाइडिंग है एंड जो कोर है जो उसकी साइड वॉल है उस पे स्मॉल मतलब ये लॉस करते हैं, और बाकी रिमेनिंग एंड पे पहुंच जा मतलब लाइट 99.999% ये लाइट आउटपुट में मिल जाती है जो एंडिंग जो ऑप्टिकल फाइबर का है उस पे। और इंटेंसिटी जितनी हम इंटेंसिटी इसको देंगे आई नोट वो नियरली इक्वल होगा आई नोट के ही, मतलब इंटेंसिटी उसकी उतनी रहेगी। और जो ऑप्टिकल फाइबर है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है, मतलब पहला कोर के ऊपर क्लैडिंग लगी होती है और प्रोटेक्टिव लेयर। ये जो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.52 होता है और जो क्लैडिंग का 1.48, वो इसलिए होता है क्योंकि TIR मतलब इसका फिनोमिना के जो क्रिटिकल एंगल है उस पर लाइट अगर फॉल होगी और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कम होगा इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये इतना है, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जो इसका एक कंपोनेंट है क्लैडिंग और कोर पे ही बात करेंगे। कंपोनेंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये 3 कंपोनेंट है, कोर, क्लैडिंग एंड प्रोटेक्टिव लेयर। कोर, क्लैडिंग, प्रोटेक्टिव लेयर, ये 3 कंपोनेंट है जो ऑप्टिकल फाइबर से मतलब जिनसे ऑप्टिकल फाइबर मिलकर बनी हुई है। सबसे पहले कोर, जो सबसे इनर मोस्ट जो ट्यूब होती है जिसके अंदर लाइट ट्रांसमिट होती है एक एंड से दूसरे एंड में। जो इनर मोस्ट होती है जो लाइट को गैदर करता है, मतलब लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है। उसका डायमीटर होता है 2 से लेकर 120 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर होता है जो कोर अंदर वाले सेल का, और ये मिलकर बनी होती है ग्लास एंड प्लास्टिक से।
ये भी ग्लास एंड प्लास्टिक से क्लैडिंग में मिलकर बनी हुई है, पर दोनों का ही मतलब मटेरियल सेम मतलब होगा, हो भी सकता है नहीं हो सकता, पर जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, इतना श्योर है। मतलब इसका प्रॉपर्टी इन दोनों से थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है इन दोनों का। जो क्लैडिंग है, जो ये सराउंडिंग होती है, मतलब ये सराउंडिंग होती है तो कोर के चारों तरफ होती है, ये तो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है कोर को। और जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो कोर से कम होता है, जिसका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.522, तो इसका क्लैडिंग का 1.48 हो जाएगा। जो ये हो गया, देखो इसमें लिखा है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम कोर। जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है दोनों की डिफरेंट होगी। जो थिकनेस होती है जो क्लैडिंग की वो नियर बाई 300 माइक्रोमीटर होती है। जो परफॉर्मेंस होती है क्लैडिंग की वो दो ही होती है, एक तो मतलब हमेशा ही TIR करवाने के लिए कंडीशन होती है, जो मेन TIR कराने की, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराने के लिए कंडीशन होती है। दूसरा जो साउंडिंग में जो लॉसेज होते हैं उस लॉसेज को कम करती है, लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा TIR होगा तो लाइट आगे पहुंचेगी। तो रिड्यूस कम करती है सराउंडिंग से, दूसरा स्कैटरिंग लॉस कम करती है जो सरफेस में होता है, कोर एंड क्लैडिंग के सरफेस पे जो होता है, और तीसरा जो उसको मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्टिव लेयर होती है मतलब इसको फिजिकल डैमेज से बचाने के लिए होता है, सराउंडिंग से जो मॉइस्चर और जो फिजिकल जो मैकेनिकल जो स्ट्रेस होगा उससे बचाने के लिए, जब बेंडिंग पे जो स्ट्रेस होगा उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है।